स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। तो मैंने ये शॉर्ट आपके लिए तैयार किया है, रेडी किया है, जिसमें हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफ़र हम लोग सिंपल क्या समझते हैं, ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र मतलब फॉरवर्ड करना, एक तरह से फॉरवर्ड करना। कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेशन में हो सकता है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या फिर कोई भी मान लीजिए नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड करना होता है, एक कॉमन टर्म में हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसका बेसिक चीज़ जो है ना, जो हम लोग मिस करते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है, कि इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। इसका मतलब ये है कि एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है जिस भी पर्सन को जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा भी है कि कन्वेंस, ठीक है, मतलब किसी तरीके से पहुँचाना, किसी तरह से कन्वे करना एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफ़र, ओके। प्रॉपर्टी अगर जब हम समझेंगे तो प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा, ये एक्ट जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका मोस्टली डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। मोस्टली बोला है मैंने, मतलब कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करता है, राइट। बाकी रेस्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, पर मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगे, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं है? हमने देखा कि वो भी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए एक अलग से बना हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम इसके थ्रू मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, राइट। तो ये था एक बेसिक इंट्रो, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इंडेक्स पोर्शन देखते हैं अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, कि इसमें कितने पार्ट्स में बांटे हैं या क्या है इसका कहानी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इनैक्टमेंट देख लेते हैं, राइट। इनैक्टमेंट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो इनैक्टमेंट है, ये इनैक्टमेंट डेट है 17 फरवरी 1882, ठीक है, 17 फरवरी 1882 इसका इनैक्टमेंट डेट है, राइट। इन्फोर्समेंट डेट जो है, इन्फोर्समेंट डेट या फिर आप बोल सकते हो कमेंसमेंट डेट, राइट। कमेंसमेंट का डेट क्या है, तो ये इसका है 1 जुलाई 1882। इवन तो ये आपको बेरेक्स में मिल जाएंगे, लेकिन फॉर वी आर डूइंग ए इंट्रोडक्शन क्लास, ये इंपॉर्टेंट था बताना, राइट। तो इनैक्टमेंट डेट 17 फरवरी 1882 और इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई। इन्फोर्समेंट डेट क्या होता है, जिस दिन वो लागू हुआ, ठीक है। इनैक्टमेंट डेट जिस दिन, उस दिन प्रेसिडेंट का एसेंट पाया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, राइट। टोटल चैप्टर्स जो है इसमें 8 चैप्टर्स हैं, राइट। और टोटल सेक्शंस इसमें 137 सेक्शंस हैं, राइट। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट गाइस। अभी तक हमने देखा ट्रांसफर का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब, फिर उसका इनैक्टमेंट डेट 17 फरवरी 1882, इन्फोर्समेंट डेट या फिर कमेंसमेंट डेट बोलिए 1 जुलाई 1882, फिर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 8 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, 137 सेक्शन है, ओके। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, मतलब इंडेक्स का पार्ट, तो सेक्शन 1 से लेके 53A तक है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल बताता है, जिससे कि एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू किन किन कंडीशंस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती हैं, किन कंडीशंस में नहीं हो सकती है, क्या अनबॉन्ड को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप 1 to 53A पढ़ेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं एज पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें हम सेल के प्रोविज़न को देखेंगे, मॉर्गेज के प्रोविज़न को देखेंगे, चार्ज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने भी होंगे, राइट। और धीरे धीरे एक छोटा छोटा इंट्रो सबका कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि सेल, सेक्शन 54 से 57 तक हमें सेल पढ़ना है। सेल सिंपल है, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी क्या की, सेल की। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा था बी से। क्या मिल रहा था? कंसिडरेशन मिल रहा था। सेल, ठीक है, मतलब कुछ दिया तो कुछ उसके बदले में लिया भी, दैट इज सेल। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज हिंदी में हम लोग इसको बंधक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बंधक बोलते हैं मॉर्गेज को हिंदी में, राइट। और ये सेक्शन 58 से 99 तक मॉर्गेज की बात करता है। मॉर्गेज में क्या होता है? काइंड ऑफ इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ठीक है।
इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है डिपेंड ऑन द क्या कि किस टाइप का मॉर्गेज है, ठीक है, किस टाइप का मॉर्गेज है इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस नेचर का इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है इन मॉर्गेज के केस में, ठीक है। बात करें चार्ज क्या होता है तब, तो चार्ज जो है ना, चार्ज इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मॉर्गेज, ठीक है। चार्ज में कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि भाई चार्ज जब कोई इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं करता तो व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्यों है पार्ट? तो ये इसलिए क्योंकि ये चार्ज जो है ना बस एक पहला स्टेप है मॉर्गेज से पहले का। जब आप किसी को प्रॉपर्टी के अपने पेपर देते हो ना और उसमें कोई राइट नहीं है उसका भी, बस एज अ सिक्योरिटी दिया है, दैट इज चार्ज। पर उसके साथ अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो वो फिर मॉर्गेज में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चार्ज का कंसेप्ट भी है, राइट। फिर आता है फोर्थ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, दैट इज लीज। 105 से 117 हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 105 टू 117 में ये दिया है। लीज में क्या है, एक तरह से लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। लीज के केस में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आपका कोई रेंटर है, ठीक है, किराएदार है, आप उसको पूरा राइट तो नहीं देते हो, उसको क्या होता है, लिमिटेड राइट दी जाती है, राइट, लिमिटेड राइट देते हो, तो दैट इज लीज, जिसमें इंटरेस्ट तो ट्रांसफर हो रहा है, ऑफकोर्स इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, पर वो लिमिटेड होता है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं ये एक्सचेंज का कंसेप्ट। एक्सचेंज में क्या है ना, आप भी जानते हो एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज, ठीक है, अगर मैं किसी को कैश दे रहा हूँ तो वो भी मुझे कोई कैश दे रहा है, मतलब करेंसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, करेंसी दे रहा है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, तो मतलब सेम थिंग से होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट जो है सेम होना चाहिए। अगर मनी है तो बदले में भी मनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लैंड दे रहा है और बदले में कोई मनी दे रहा है, वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है इन द केस ऑफ एक्सचेंज। ऐसा होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, राइट। फिर जो हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रांसफर है दैट इज गिफ्ट। इसमें क्या होता है, गिफ्ट में इसमें ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। गिफ्ट का जो केस है इसमें ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, समझ जाना गाइस, थोड़ा खिचड़ी जैसा हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। नहीं तो ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी नॉट विथ, इज विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो दैट इज गिफ्ट, सिंपल में यही, इसमें भी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है गिफ्ट में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 122 से 130 के बीच में। एक्शनेबल क्लेम, हाँ यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात आती है। एक्शनेबल क्लेम को हम दो टाइप में बांटते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 131 से 137 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दो टाइप में हम लोग एक्शनेबल क्लेम को बांट सकते हैं। एक हो गया अनसिक्योर डेप्ट, ठीक है, अनसिक्योर डेप्ट हो गया एक बात, और दूसरा हो गया कि बेनिफिट, मतलब कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ जाओ आप, ये मूवेबल प्रॉपर्टी मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, अनसिक्योर डेप्ट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। अनसिक्योर डेप्ट बोलने का क्या मतलब है, अनसिक्योर डेप्ट बोलने का मतलब है, मान लो कोई आपके पास ये चार्ज वाला बात करके गया, ठीक है, नहीं कुछ आपके पास है ही नहीं प्रॉपर्टी वगैरह, आपने किसी को उधार दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है, कुछ पैसे दे दिए, लेकिन आपको वो चीज़ रिकवर करने के लिए आपके पास कोई भी सिक्योरिटी जब नहीं होता है और आप उस दिए गए पैसे को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जब जाते हो, तो दैट इज अनसिक्योर्ड डेप्ट, आप अपना रिकवर करने के लिए, क्लेम करने के लिए जाते हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम अंडर अनसिक्योर्ड डेप्ट। दूसरा जो पार्ट है बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जिसको आप क्लेम करने के लिए जाते हो कोर्ट में, वो आता है इस कैटेगरी में, एक्शनेबल क्लेम को डील करते हैं। जब हम लोग एक्शनेबल क्लेम पढ़ेंगे ना तो हम इस चीज़ को और स्पेसिफिकली पढ़ पाएंगे, राइट। तो गाइड आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप देखने की और जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट का। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद।